हेलो डियर ऑल, कैसे हैं आप सभी। कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज की आज तीसरी क्लास है। पहली क्लास में अपन ने स्क्वायर पढ़ा, दूसरी में क्यूब पढ़ा और आज अपन किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज से क्लास। और मल्टीप्लाई हम आपको एक क्लास में नहीं बल्कि 3-4 क्लास में पढ़ाएंगे ताकि आपको पूरी तरह एक एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज सबसे छोटा और सबसे आसान तरीका देखते हैं मल्टीप्लाई का, स्पेशल केस वाला। चलो, कोई भी नंबर जिसको 9 से मल्टीप्लाई करना हो वो देखते हैं आज। 9 से मल्टीप्लाई करना हो इन द सेंस कि 9 से मल्टीप्लाई हो या फिर 99 से या फिर 999 से या फिर 999 एनी टाइम्स, कितनी भी टाइम्स हो 9 उससे किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बेस और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। बेस क्या होता है, किसी भी नंबर का अगर बेस की बात करें, जैसे मैंने 225 लिखा, इसका बेस की बात करें तो इसका बेस होगा 1000, इसके जितने नंबर है उतने जीरो, तो ये बेस हो गया। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या है, उस नंबर को उसके बेस में से घटा देने को उसका कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट निकालने का एक तरीका होता है ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, all from 9 last from 10। इसका क्या मतलब है कि जो नंबर लिखा हुआ है, जैसे 225 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सभी को 9 से घटा दो और लास्ट वाले को 10 से घटा दो। सभी को 9 से घटाएंगे तो 9 - 2 7, 9 - 2 7, लास्ट को 10 से घटा दो, 10 - 5 5। तो आपने क्या देखा, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी भी नंबर में ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। जैसे मैं दूसरा नंबर लिखता हूं, कोई भी नंबर 9125 लिखना है, 127 लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा इसमें से मैं अगर कोई नंबर घटाता हूं, इसका बेस निकालना है, वो कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कैसे लिखाऊंगा, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, 9 9 9 लास्ट। इसमें घटाते हैं तो देखो 0 8 7 0 8 7 और 3। तो आप चेक करेंगे तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट ही है, 1000 में से घटा है डायरेक्टली। तो अब अगर मैं बात करूं किसी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालने की, तो ये लिखेंगे नहीं आप कि 999। आप कैसे करेंगे, जैसे मैं कोई नंबर लिखता हूं 3247322421, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे, ऑल फ्रॉम लास्ट फ्रॉम 10, 9 से घटाए 6 7, यहां से 9 से घटाए 5 2, 9 से घटाए 6, 9 से घटाए 7, 9 से घटाए 5, 9 से घटाए 7 और 10 से घटाए 9। आपने क्या बोला सर, सभी नंबर्स को 9 से घटा देंगे, लास्ट वाले को 10 से, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो हमने आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना सिखा दिया। अब इसके आधार पर कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हुए अपन मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। तो देखते हैं, देखो किसी भी नंबर को 999 से मल्टीप्लाई करना है या कितने भी 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 2-3 केस होंगे, हम सारे केस लेके देखते हैं। नंबर ऑफ डिजिट के आधार पर करेंगे, ये वैदिक मैथ का एप्लीकेशन है। आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिस ऑन 9 बेसिस पे हो सकता है कि आपका इस साइड जितना नंबर लिखा हुआ है उतना ही इस साइड लिखा हो, मतलब कि जितने डिजिट्स इस साइड हैं, जितने डिजिट्स इस साइड है उतने ही डिजिट्स इस साइड हो 9 के, तब कुछ अलग यूज लेंगे। और जब डिजिट्स में 9 है जो लेस देन है आपके नंबर से, यहाँ पे मान लो 5 डिजिट्स है, 5 डिजिट है, तब कुछ अलग मेथड लेंगे। और जब 9 ज्यादा है और आपका नंबर छोटा है तब कुछ अलग केस लेंगे। तो अपन तीनों केस लेके देखते हैं। पहला केस की मैं बात करूं, पहला केस क्या है, पहला केस होगा केस 1 की बात करें तो केस 1 क्या होगा, केस 1 होगा जब नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों साइड इक्वल हो, नंबर ऑफ डिजिट्स बोथ साइड आर इक्वल, तब आप क्या बोलेंगे सर, इस साइड और इस साइड नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल होंगे तब मैं पहला केस यूज करूंगा। और जब पहले केस की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं क्या कहूंगा सर, पहला केस मैं लिख लेता हूं, आप कहेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या कहेंगे सर, बोथ साइड डिजिट सेम है। जैसे मैंने लिखा 2 3 2 4 को मैंने मल्टीप्लाई करना था 9 9 9, कितने डिजिट है, इस साइड 4 है, इस साइड भी 4,
इसका सबसे आसान तरीका है सर, जो नंबर लिखा हुआ है उसमें से एक कम करके लिख दो। नंबर क्या लिखा हुआ था 23 24, 23 24 में से एक कम करा तो कितना हो गया 23 23, 23 23। अब आगे क्या करना है, जो नंबर यहाँ पे है उसका कॉम्प्लीमेंट लिख दो। इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा सर, कॉम्प्लीमेंट तो हमें क्या बताता है, होल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। 9 में से 2 गए तो 7, 9 में से 3 गए तो 6, 9 में से 2 गए तो 7, लास्ट फ्रॉम 10, 10 में से 4 गए तो 6। ये हो गया इसका मल्टीप्लाई। क्या करा आपने सब, जितने डिजिट्स लिखे हुए हैं उसको एज इट इज लिखा, बस एक कम कर दिया, देन उसका कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, 2 3 2 7 2 4, इसको मल्टीप्लाई करना था, कितने डिजिट्स हो गए 6, 1 2 3 4 5 6। वही सेम काम, जितने डिजिट्स हैं उसको एज इट इज लिख दो, लास्ट में से एक कम करके। पहला काम तो क्या करेंगे आप, 23 27 24, 23 27 और 23 लिख देंगे सर, 24 से कम 23। देन क्या करेंगे सर, इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट, इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना बता ही दिया हमने कि सर ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, सभी को 9 में से घटा दो, लास्ट वाले को 10 में से। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7 और 10 में से 4 गया 6। ये नंबर हो गया। आप सोच रहे हैं यार काफी इजी हो गया। चलो दूसरा नंबर लिखता हूं, मैं छोटा लिखता हूं, मैं लिखता हूं 472 लिख देता हूं। इसको नंबर को मल्टीप्लाई करना है 999। 472 को आप 999 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आप कैसे लिखेंगे सर, इस नंबर का एक कम करके लिख देंगे। 472 से एक कम कितना होगा 471। और आगे क्या लिखेंगे सर, इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट, इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा सर 9 में से ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, तो 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2 और 10 में से 2 गया तो 8। कोई भी नंबर ले ले, इसमें मैं कोई एक और एग्जांपल ले लेता हूं, 913, इसको मल्टीप्लाई करना था 999। तब आप क्या कहेंगे सर, 913 को मैं 999 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बोलूंगा सर, 913 को मैं 999 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब बोलूंगा सर 913 को 999 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 913 से कम 912। देन इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, इस सभी को 9 में से घटा देंगे, लास्ट में से एक 10 में से घटा देंगे तो 087 ये नंबर हो गया। तो आपने पहला केस देख लिया, जब बोथ साइड नंबर ऑफ डिजिट्स आर इक्वल, व्हेन बोथ साइड नंबर ऑफ डिजिट्स आर इक्वल, तब आप ये वाला केस यूज करेंगे। दूसरा केस क्या हो सकता है, आप कहेंगे कि सर यहाँ पे एक नंबर ना हो, ऐसा हो, तब क्या करेंगे, जब नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जो 9 के हैं, जो ग्रेटर देन है, तो इसमें तो कोई बड़ा काम ही नहीं है सर, इसको 0 बना के नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा बना लेंगे। तब देखते हैं कैसे करें। कैसे करेंगे आप, जब 212 है और इसको मल्टीप्लाई करना था 9999, आपने कहा सर नंबर ऑफ 9 है वो मोर देन हो गए जो आपके नंबर ऑफ डिजिट्स है, इसके 3 डिजिट थे, इसके 4 डिजिट हो गए। तब आप क्या करेंगे सर, इसके आगे मैं 0 लगा के, इसको तो मैं अब दोनों साइड 4 4 बना लिया, कोई दिक्कत नहीं थी। तब क्या करेंगे सर, दोनों साइड 4 4 बना लिए, तो वही केस यूज करेंगे। तो दूसरा केस में आप क्या करेंगे, 212 में से एक कम करें तो 211 और इसका कॉम्प्लीमेंट, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, ध्यान रखना इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। तो अब इसका बेस कितना हो गया सर, 4 डिजिट है तो 4 जीरो वाला बेस हो गया, तो 9 में से 0 गया, 9 में से 0 गया तो आप कहेंगे 9, फिर आप कहेंगे 9 में से 2 गया 7, देन आप क्या कहेंगे सर, 9 में से क्या बोलेंगे 1 गया 8 और 10 में से 2 गया 8। गुड। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊं, इसको ऐसे ही कैसे लिख सकते हैं, आप काउंट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा, एग्जाम्पल लिखा 2, जैसे 23 4, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना था इससे। तब आप क्या करेंगे, इस तरीके से छोड़कर मैं दूसरा तरीका प्रेफर करूंगा, वो कैसे यूज करेंगे। आप कहेंगे सर मैं सबसे पहला काम तो क्या करता था सर, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसका एक कम करके लिख देता था, जो नंबर लिखा हुआ है उसका एक कम करके लिख दो, जो नंबर लिखा हुआ है उसका एक कम करके लिख दो। इसका एक कम किया तो कितना हो गया 234, का एक कम किया तो 233।
अब क्या करेंगे, आप यहां से काउंट करेंगे, 3 डिजिट हो गए, इस साइड भी 3 डिजिट हो गए, तब जितने 9 इस साइड एक्स्ट्रा है उसको यहां उतार देंगे, जितने 9 इस साइड एक्स्ट्रा थे उसको यहां उतार दिए। अब क्या करेंगे सर, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखें। इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया 766। और दूसरा कोई नंबर लिखता हूं, दूसरा कोई नंबर लिखा मैंने 178 लिखा। और आप क्या कहेंगे सर, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना था 9 9 9 9। तब क्या कहेंगे आप, सर 178 को 9999 से मल्टीप्लाई करना था, तो सबसे पहला काम, जो नंबर दिया हुआ है उससे एक कम करके लिख दो, जो नंबर दिया हुआ है उससे एक कम करके लिख दो। आपने कहा सर इससे एक कम किया तो कितना 177। अब क्या करेंगे आप, अब जितने 9 एक्स्ट्रा हैं उसको ऐड कर देंगे। ये 9 एक्स्ट्रा थे इसको यहां लिख दिए, ये 9 एक्स्ट्रा थे इसको यहां लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे सर, इसका कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया सर, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया 8 देन 2 देन 2। इट्स गुड। तो आपको हमने दो तरीके सिखाए, एक जब आप सॉरी जब आपके नंबर ऑफ डिजिट्स बोथ साइड इक्वल हो, तब क्या करेंगे सर, इस साइड पहले एक नंबर है उसमें से एक कम करके लिख देंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट। पर जब इक्वल नहीं हो नंबर, 9 ज्यादा हो, केवल इस केस में बात कर रहा हूं मैं, 9 ज्यादा हो, तब क्या करेंगे सर 234 का कॉम्प्लीमेंट और एक कम करके लिख दिया, जितने ज्यादा 9 है उसको एज इट इज लिख दिया। देन फिर क्या करेंगे, जितने ज्यादा 9 है उसको एज इट इज लिख दिया। देन क्या करेंगे आप, उसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। अब तीसरा टाइप आता है और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप आता है, वो आप शायद पहले ना देखे होंगे, मैं करवाता हूं उसको। आप क्या करेंगे, अगर किसी नंबर को मुझे, आप इसको ही ले लेते हैं एग्जाम्पल को, मैं यहाँ पे 9 कम कर देता हूं। तब आपने क्या देखा सर, तीसरा केस में क्या हो सकता है, पहले केस में हमने देखा, केस 1 में देखा हमने, केस 1 में देखा बोथ साइड डिजिट्स हैं, डिजिट सेम बोथ साइड। पहले दूसरे केस में हमने देखा कि सर नंबर ऑफ 9 आर मोर देन नंबर ऑफ नंबर्स डिजिट। तीसरे केस में आप देखेंगे 9 है जो कम है, 9 कम है और इसके डिजिट्स ज्यादा है, तब उस केस में क्या करेंगे आप, तब उस केस में आप करेंगे जितना नंबर लिखा हुआ है उसका एक कम तो करना ही था। पहला काम तो सबसे आसान है ही आपका, सर आप क्या करेंगे 212 का एक कम कर दिए तो 211। पर अब रुक जाइए, अब क्या करेंगे, यहां से आप देखेंगे सर मैं यहां से देखा तो यहाँ पे 2 ही डिजिट थे, इस साइड 3 डिजिट थे, इस साइड 3 डिजिट थे। तब आप क्या करेंगे, इस केस में आप क्या करेंगे सर, 212 को 99 से मल्टीप्लाई करना होता है, तब इसमें से एक कम करके तो लिख देंगे, 212 में से एक कम करके 211। पर जो एक्स्ट्रा बच गया, जितने नंबर ऑफ डिजिट, भाई लास्ट से मैंने काउंट किया 99 और इस साइड के 99 1 2 तो आ गया पर 2 नहीं आया। तब क्या करेंगे सर, 1 2 तो आ गया, ये वाला 2 नहीं आया, तब क्या करेंगे इस 2 को लेस कर देंगे। तो आपको क्या करना था, 211 लिखना था पर इसमें से 2 लेस कर देंगे, 211 लिखना था पर इसमें से 2 लेस कर देंगे। तो आप लिखेंगे इसको 209। देन क्या करेंगे सर, जो नंबर आपका जितने 9 है उस जितने नंबर को अपन ने कोष्टक में बंद किया था उसका कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। सर 12 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, 12 का कॉम्प्लीमेंट 88 हो गया। 12 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, 88। वैसे ही मैं कोई नंबर लिखता हूं, वैसे ही कोई नंबर लिखा मैंने 78432। मल्टीप्लाई करना था मुझे, मल्टीप्लाई करना था 9 9 9 9। इस साइड मैंने 5 डिजिट लिए, इस साइड मैंने 4 ही डिजिट लिए। तब आप क्या करेंगे सर, मेरे को एज इट इज ये नंबर लिखना था, पर मैं क्या करूंगा, एज इट इज इस नंबर को लिखकर एक कम कर देता, मतलब मैं लिखता 784 31। पर मैं क्या करूंगा सर, मैंने यहां से काउंट करा, यहां से मेरे 4 डिजिट है तो पीछे से मैंने 4 डिजिट काउंट कर लिया, ये वाला एक्स्ट्रा है, इसका काम करें। आप इसको एज इट इज लिखा तो आपने क्या करा सर, इसको एज इट इज मुझे लिखना था 78431 ऐसा लिखता,
पर क्या करेंगे 7 को लेस कर देंगे, इसमें से 7 लेस करें तो आप बोल देंगे सर इसमें से 7 लेस करने के बाद में कितना बचा 7 8 4 2 2 4। देन आप क्या करेंगे सर जो कोष्टक में आपने बंद किया था जितने नंबर्स के 9 काउंट हो चुके थे उसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखा 1 5 1 5 देन 6 और 8। कोई दूसरा नंबर लेता हूं, कोई भी दूसरा नंबर लेता हूं, मुझे मान लो इस तरह से मैं कोई नंबर लेता हूं 217 गुणा 9 9 9 9। तब आप क्या देखेंगे सर मैं यहाँ से, अच्छा वो तो ज्यादा कर दिया मैंने, कम कर दिया, ज्यादा वाला तो पढ़ा दिया ना, कम वाला पढ़। आपने कहा सर यहाँ से 99 था 217 थे, तो आपने कहा सर दो लास्ट के 2 डिजिट्स का तो पेयर बन रहा था, पर कोई बात नहीं, आप 217 में से ही कम करके 216 तो लिखते ही लिखते। पर आप क्या करेंगे सर जो एक्स्ट्रा है उसको लेस कर देंगे, 2 एक्स्ट्रा था उसको लेस कर दिए, तो आपने कहा सर 217 को 216 तो लिखते ही लिखते, क्योंकि ये कम करके लिखते जा रहे थे हम। 216 लिखने के बाद में 2 लेस कर दिए तो 214 और 17 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया सर 17 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 83। कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं जिसका आपको, अब आपने देख लिया होगा तीनों टाइप देख लिया, जिसमें आपने क्या देखा सर कितने भी 9 हो हम इस साइड उससे आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और कोई एग्जांपल ले लेता हूं, 1 2 5 4 3 2 गुना 9 9 9 9 9 कितने हो गए इस साइड 3 3 6 हो गए, इस साइड 5 हो गए। तब आप क्या करेंगे सर एक डिजिट कम वाला ले लिया हमने, तो क्या करेंगे 125 432 लिखते, 432 की जगह एक कम करके लिखते, 125 431 लिखते, पर एक और कम कर देंगे, क्यों क्योंकि जो डिजिट एक्स्ट्रा है उसको, तो आप लिखेंगे 125 431 लिखते तो 430 लिख देंगे। देन आप क्या करेंगे सर एक है इसको तो स्किप कर देंगे, बचा हुआ है उसका कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे सर 7 4 5 6 8। गुड। तो ऐसे करके आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 999 से, कितने भी 9 हो आप आसानी से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। कल हम आपको 1 सिखाएंगे, 1 का मतलब 1 से मल्टीप्लाई